आइए हम लोग इस समय यीशु के जन्म के वो सभी बातें जो उन दिनों में हुई थी, जो घटनाएं घटी थी, उन सभी बातों का आज हम लोग छोटे से दृश्य के रूप में हम लोग आज देखेंगे। पहला दृश्य, मरियम जिसकी मंगनी यीशु के साथ हुई थी, अपने कमरे में कुछ कर रही है कि अचानक एक स्वर्गदूत भीतर आकर कहने लगा, आनंद और जय तेरी हो जिस पर ईश्वर का अनुग्रह हुआ है, प्रभु तेरे साथ है। मरियम घबराकर सोचने लगती है, यह कैसा अभिवादन है। हे मरियम, भयभीत ना हो, क्योंकि परमेश्वर का अनुग्रह तुझ पर हुआ है। और देख, तू गर्भवती होगी और तेरा एक पुत्र उत्पन्न होगा, तो उसका नाम यीशु रखना। वह महान होगा और परम प्रधान का पुत्र कहलाएगा। और प्रभु परमेश्वर उसके पिता दाऊद का सिंहासन उसको देगा, और वह याकूब के घराने पर सदा राज्य करेगा, और राज्य का अंत ना होगा। यह क्यों कर होगा? मैं तो उस पुरुष को जानती तक नहीं। पवित्र आत्मा तुझ पर उतरेगा और परम प्रधान की सामर्थ तुझ पर छाया करेगी, इसलिए वह पवित्र जो उत्पन्न होने वाला है परमेश्वर का पुत्र कहलाएगा। देख, मैं प्रभु की दासी हूँ, मुझे तेरे वचन के अनुसार हो। तब जिब्राइल स्वर्गदूत वहां से चला जाता है। दूसरा दृश्य, यीशु जिसकी मंगनी मरियम के साथ हुई थी, गर्भवती जानकर यीशु मरियम को बदनाम नहीं करना चाहता था और चुपचाप उसे त्याग देने की बात सोच रहा था। और सोचते सोचते यीशु लेट गया और सो गया। तब एक स्वर्गदूत यीशु के स्वप्न में आया और कहा, हे यूसुफ, दाऊद के संतान, तू अपनी पत्नी मरियम को अपने यहाँ ले आने से मत डर, क्योंकि जो उसके गर्भ में है वह पवित्र आत्मा की ओर से है। वह पुत्र जनेगी और तू उसका नाम यीशु रखना, क्योंकि वह अपने लोगों का उनके पापों से उद्धार करेगा। तब यीशु नींद से जागकर मरियम को लेने जाता है। उन दिनों में ऐसा हुआ कि अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा निकली कि सारे जगत के लोगों की गणना की जाए, अर्थात नाम लिखे जाए। तभी नगरची ढोल पिटते हुए सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो। अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा है कि सब लोग अपना अपना नाम लिखवाने अपने अपने पूर्वजों के यहाँ जाए। सुनो सुनो सुनो, सब लोग सुनो। अगस्तुस कैसर की ओर से आज्ञा है कि सब लोग अपना नाम लिखवाने अपने अपने पूर्वजों के यहाँ जाए। यह सुनकर यीशु भी, इसलिए वह दाऊद के घराने और वंश का था, नासरत नगर से यहूदिया में दाऊद के नगर बैतुलहम को गया कि अपनी मंगेतर मरियम के साथ जो गर्भवती थी नाम लिखवाए। तब यीशु और मरियम बैतुलहम में रहने की जगह तलाश करते हुए महोदय, क्या आपके सराय में थोड़ी जगह होगी? माफ कीजिएगा महोदय, हमारे यहाँ सराय में कोई जगह नहीं होगी। महोदय, क्या आपके सराय में थोड़ी जगह होगी? नहीं महोदय, हमारे यहाँ सराय में कोई जगह नहीं। यीशु फिर आगे बढ़कर दूसरा द्वार खटखटाता है। महोदय, क्या आपके सराय में थोड़ी जगह होगी? नहीं महोदय, बिल्कुल जगह नहीं है। क्या आपके पास भी थोड़ी जगह नहीं है? मेरी पत्नी गर्भवती है। माफ
पूछिएगा, थोड़ी भी जगह नहीं है, पर गौशाले में थोड़ी जगह है। आप कहो तो मैं आपको वहाँ ले चलता हूँ। हाँ, हमें ले चलिए। इस तरह कई द्वार खटखटाने के बाद अंत में यीशु को और मरियम को गौशाले में जगह मिलती है ठहरने के लिए। चौथा दृश्य, राजा हेरोदेस का दरबार लगा है। तभी 3 ज्योतिषी वहां आते हैं। कौन है आप? कहाँ से आए हैं? क्या चाहते हैं? हम पूर्व देश से आए हैं और तुम्हारे राजा से मिलना चाहते हैं। ठीक है, आप यहीं ठहरिए। महाराज की जय हो। कहो द्वारपाल, क्या बात है? महाराज, 3 ज्योतिषी पूर्व देश से आए हैं और आपसे मिलना चाहते हैं। अच्छा, ठीक है, जाओ और उन्हें सम्मान के साथ ले आओ। जी महाराज। आइए। महाराज की जय हो। कहिए, कैसे आना हुआ? महाराज, यहूदियों का राजा जिसका जन्म हुआ है कहाँ है? क्योंकि हमने उसका तारा पूर्व में देखा है। हाँ, और उसको प्रणाम करने आए हैं। मसीह का जन्म कहाँ होना चाहिए? महाराज, यहूदिया के बैतलहम में। हाँ, क्योंकि भविष्यवक्ता के द्वारा यह लिखा गया है। तारा ठीक किस समय दिखाई दिया था? महाराज, लगभग आधी रात को। ठीक है, जाओ और उस बालक के विषय में ठीक ठीक समाचार करो और मुझे पता करो, ताकि मैं भी उसे आकर प्रणाम करूं। राजा हेरोदेस के साथ पूरा बैतुलहम नगर यह बात सुन के घबरा जाता है। उन दिनों में ऐसा हुआ, गड़ीड़िए आग तापते हुए और उस देश में कितने गड़ीड़िए थे जो रात को मैदान में रहकर अपने झुंड का पहरा देते थे। और प्रभु का एक दूत उसके पास आ खड़ा हुआ और प्रभु का तेज उसके चारों ओर चमका और वे बहुत डर गए। मत डरो, क्योंकि देखो मैं तुम्हें बड़े आनंद का सुसमाचार सुनाता हूँ, जो सब लोगों के लिए होगा कि आज दाऊद के नगर में तुम्हारे लिए एक उद्धारकर्ता जन्मा है और यही मसीह प्रभु है। और इसका तुम्हारे लिए यह पता है कि तुम एक बालक को कपड़े में लिपटा हुआ और चरनी में पड़ा हुआ पाओगे। तब एकाएक उस सरदूत के साथ स्वर्गदूतों का दल परमेश्वर की स्तुति करते हुए यह कहते दिखाई दिया, आकाश में परमेश्वर की महिमा और पृथ्वी में उन मनुष्यों में जिनसे वह प्रसन्न है शांति हो। सभी स्वर्गदूत बड़े आनंद और खुशी खुशी परमेश्वर की महिमा करते स्वर्ग चले जाते हैं। तब गड़ीड़िए आपस में बातें करते हैं, आओ हम सब बैतुलहम जाकर यह बात जो हुई है और जिसे प्रभु ने हमें बताया है देखें। हाँ, चलो चलो। इस तरह गड़ीड़िए भी आनंद करते हुए यीशु बालक को देखने जाते हैं। झूमी झूमी के बैतुलहम गाँव देखे, भला चला जाओ झूमी झूमी के बैतुलहम गाँव देखे के लिए।
छठा दृश्य। गौशाले का दृश्य है। मरियम बैठी हुई है, यीशु बालक चरनी में पड़ा हुआ है। मरियम के पीछे यीशु खड़ा है, अगल बगल भेड़ बकरियां बंधी हुई है। तभी गीत गाते हुए गरीड़िए आते हैं। नवा बालक जन्मा, नवा बालक जन्मा, चला जाब झूमे झूमे बैतुलहम गाम चला जाब झूमे झूमे बैतुलहम गाम देखे गले। अरे ये तो वैसा ही है जैसा प्रभु ने हमें कहा था। हाँ, वो बालक कपड़े में लिपटा हुआ चरनी में पड़ा है। हाँ हाँ, वैसा ही है। सभी गरीड़िए यीशु बालक को दंडवत करते हैं। यीशु बालक को दंडवत करते हुए अपने अपने चले जाते हैं। तब उसी समय तीनों ज्योतिषी जो राजा हेरोदेस के यहाँ से निकल गए थे, उसी तारा को देखते हुए जो उन्होंने पूर्व में देखा था, देखते देखते आए और तारा उस घर के ऊपर ठहर गया जिस घर में यीशु बालक का जन्म हुआ। ज्योतिषी बहुत खुश हुए और भेंट चढ़ाने को पास आए। राजा को यादान देवो
ईश्वर सेवा करो। हे अद्भुत तारा तारा सो तारा ज्योतिमान जो अगवा हो के तो दिखा दे स्वर्ग ज्योति जो मैं देखा था तेरा करता है निशान दुख उठाता सुमता देता है अपना प्राण। अद्भुत तारा तारा सो तारा ज्योति मान जो अगवा हो के तू दिखा दे स्वर्ग ज्योति जो आपो। इस तरह तीनों मजूसी मेल्खियोर, कास्पर और बल्थाजन ने मुंह के बल गिरकर यीशु बालक को प्रणाम किया और अपना अपना थैला खोलकर सोना, लुबान और गंधरस की भेंट चढ़ाई। फिर उन्हें स्वप्न में चेतावनी मिली कि हेरोदेस के पास फिर न जाना, तो वे दूसरे मार्ग से अपने देश को चले गए। आज एक बालक जन्मा है जो संसार का राजा है, अपने पास बुलाता है सारे जग के लोगों को। ग्लोरिया 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 in excelsis Deo. Gloria 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 in excelsis Deo. और उस दिन पूरा बैतुलहम नगर खुशियों से झूम उठा। सभी ने खुशियां मनाई यीशु के जन्म की। यीशु सहाय मुबारक, यीशु सहाय हैप्पी क्रिसमस। यीशु सहाय मुबारक, यीशु सहाय हैप्पी क्रिसमस। बड़ दिया बाद अलग रे दिसंबर जाड़ा के महीना, बड़ी दिनों बाद अलग रे दिसंबर जाड़ा के महीना। दिल में खुशी मन में शांति और चार चांद लागी रे। दिल में खुशी मन में शांति और चार चांद लागी रे। यीशु सहाय मुबारक, यीशु सहाय हैप्पी क्रिसमस। यीशु सहाय मुबारक, यीशु सहाय हैप्पी क्रिसमस। थैंक यू। हम लोग खड़े हो जाएंगे और हमारे बीच में हमारे हेडक्वार्टर मंडली के क्रिसमस गैदरिंग में हमारे महामहिम अर्च बिशप और चीफ फाइनेंस सेक्रेटरी उपस्थित है।
हमारे फर्ज बनती है कि हम खड़े होकर के 1 2 3 कह करके इस अपने गैदरिंग में हम सम्मिलित करें। मैं गिनती करता हूँ 1 2 3। यीशु सहाय से बैठ जाएंगे। तो श्रद्धेय बिशप विस्तार पुजूर और हमारे सभी रांची हेडक्वार्टर मंडली के माननीय पुरोहितगण और मलार के वाइस प्रिंसिपल, चुनाव अधिष्ठाता, यहाँ के सभी हमारे मेरे सलाहकार महोदय और साथ ही साथ यहाँ उपस्थित सभी आदरणीय पुरोहितगण, आदरणीय माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी, सभी को आज के सुंदर अवसर पर क्रिसमस गैदरिंग या इसको हम लोग कहेंगे पर्व हम जो मना रहे हैं, इसके लिए बहुत हार्दिक शुभकामनाएं हैं। मैं इसी के साथ में जैसे राजूदा ने कहा कि सर आपका समय गया, आप कहाँ भागे थे ना, तो आपका गया संदेश, इसीलिए इसी में स्वागत के समय ही शुभकामना बोल दीजिएगा। तो इसी समय में शुभकामना के रूप में कहना चाहता हूं कि प्रभु की अनुग्रह से और दया से, जैसा कि हम लोग जानते हैं 25 दिसंबर को हम लोग बड़ा दिन के रूप में भी मानते हैं, ये बड़ा दिन है। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग ये वर्ष 2024 के क्रिसमस के पर्व में हम लोग एक तरह से कहेंगे एडवेंट काल में प्रवेश करते हुए हम लोग एडवांस गैदरिंग आज हम लोग मना रहे हैं। तो मैं यही कहना चाहूँगा कि हम लोग भी अपने जीवन को और अपने दिल को हम बड़ा बनाएं और हम जैसे प्रभु यीशु ख्रिस्त के लिए न केवल अपने हृदय को खोलें, लेकिन अपने घर द्वार और परिवार और जीवन को भी, सभी भाई बहनों के लिए भी अपने घर, जीवन और द्वार को खोलें और दिल को बड़ा बनाते हुए विशेष करके ऐसे दबे कुचले, अनाथ, विधवा, लाचार और जरूरतमंदों के लिए भी हम अपने मन और जीवन और द्वार को खोलें, ताकि प्रभु का प्रेम और जिस उद्धार को देने के लिए वह स्वर्ग छोड़कर के इस धरती में कंगाली में आ गया, हम लोगों के स्वरूप में वो जन्म लिया, उसके अनुग्रह और दया से जो उसका प्रेम के कारण से आज हम सभी जो परमेश्वर के बेटा बेटी बन पाए हैं, उसी प्रभु यीशु ख्रिस्त के कारण से, तो हम लोग भी अपना जीवन को, अपना दिल को बड़ा बनाते हुए ऐसे दबे कुचले और जरूरतमंद लोगों के लिए भी और हर एक भाई बहनों के लिए भी, चाहे वो किसी भी समाज तबके के हैं, हम उनके लिए भी अपना जीवन को, अपना घर और द्वार को खोलें, ताकि उनको भी हम वह ईश्वरीय प्रेम जो यीशु में प्रकट किया गया है या यीशु ने प्रकट किया है और यीशु के कारण आज हम लोग परमेश्वर के संतान कहला रहे हैं, तो परमेश्वर के संतान के रूप में परमेश्वर का प्रेम को हम एक दूसरे से भी बांट सकेंगे। और इस तरह से जैसा हमारे श्रद्धेय बिशप ने बहुत सुंदर बात को कहा, गवाही का जीवन, क्योंकि जब परमेश्वर का प्रेम को जब हम अपने जीवन में आत्मसात करते हुए उस प्रेम के प्रतिरूप के रूप में अपने जीवन को सुसमाचार के लिए, उसके प्रचार के लिए, उसके कार्यों के लिए जब हम लगाएंगे, तो निश्चित करके हम लोगों के जीवन के द्वारा भी प्रभु को सर्वोच्च महिमा मिलेगी। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं आप लोगों को वर्ष 2024 का हार्दिक शुभकामना देता हूँ, विशेष करके आज के ख्रिस्त मिलन समारोह की शुभकामनाएं देता हूँ। और प्रभु से मेरी कामना है, प्रार्थना है कि नॉर्थ वेस्टर्न डिवोशनल एवेंजेलिकल लूथरन कलीसिया के नाम में आप सभी जो रांची हेडक्वार्टर मंडली के हमारे श्रद्धेय बिशप, माननीय पुरोहितगण और जितने भी माता पिता, भाई बहन, बेटा बेटी लोग हैं, सबके लिए ये वर्ष 2024 का क्रिसमस पर्व आनंदमय हो, आशीषमय हो और साथ साथ आने वाला नया वर्ष 2025 भी आप लोगों के लिए कुशलता का और प्रभु का सामर्थ्य को गिनने का और प्रभु की महिमा में बढ़ने का दिन और समय और वर्ष के रूप में ठहरने पावे। तो इन्हीं चंद शब्दों के साथ मैं अपने हृदय की जो उद्गार है या जो मेरी शुभकामनाएं हैं उसको मैं यहीं पर विराम देना चाहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। प्रभु सबको बहुत बहुत आशीष देवे। 1 2 3 यीशु सहाय।